दोस्तों मैं आपका होस्ट दीप सिलोड़ी लेके आया हूँ आपका खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हाँ, एक मुलाकात जिसमें हम बातचीत करते हैं उत्तराखंड की उन शख्सियतों से जिन्होंने अपने हुनर, प्रतिभा व कला से लाखों लोगों का दिल जीता है, साथ ही जो है समाज में एक पहचान बनाई है। हम आपको रूबरू कराएंगे उनके खट्टे मीठे अनुभवों को, उनके जीवन के अनुभवों को सबको कराएंगे रूबरू अपने खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। दोस्तों आज हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड के ऐसे उभरते हुए और ऐसे लोग कलाकार से जिसने लगातार पिछले 20-25 सालों से उत्तराखंड की संस्कृति को बचाए हुए, साथ ही जो है अपने लोकगीतों के द्वारा, साथ ही निर्देशक और प्रोड्यूसर के नाते भी जो है युवाओं को जो है मंच देते हैं। और लगातार जिस तरह से गोपाल सिंह रावत, जिनको गबरू के नाम से लोग जानते हैं, आइए जानते हैं आज उनसे कि किस तरह का उनका सफ़र रहा। 20-25 सालों से लगातार वो उत्तराखंड संस्कृति से जुड़े हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड के निर्देशक, प्रोड्यूसर व लोक गायक गोपाल सिंह रावत गबरू से। आइए जानते हैं उनके खट्टे मीठे अनुभव और उनके जीवन के बारे में आपसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। गोपाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है आंचल पत्रिका में। नमस्कार सिलोड़ी जी। गबरू जी, आपने लगातार जो है कई जागरों से जो है उत्तराखंड की पारंपरिक लोकगीतों को जो है आप एक पहचान दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले सबसे पहले एक जागर के माध्यम से आप इसको शुरू करें। भगवान जी निसंगा माहोरा होला बाबो कफर गोसाई ये भ्योती जावा भ्योती रजा मेरा रजा बाबो बर्मा सजे पाला ये गरी गंगा या थाला जायो चरशाल भगवाना ये गोरी गंगा बोले गोरी गंगा या थाला जायो चरशाल भगवाना। धन्यवाद। जैसे सुनने में आया है कि आप 97 से इस इंडस्ट्री में आगे थे, लगातार आपको जो है 20-25 साल हो चुके हैं। तो 97 से आपने शुरुआत करी, पहली शुरुआत क्या थी और किस तरह की थी? पहली शुरुआत तो मेरी गबरू कैसेट से थी, जिससे मेरा नाम गबरू भी पड़ा है। और उसके बाद लगातार सिलसिला चलता रहा। उसके बाद मैंने भावना वो जैसी कैसेटें मार्केट में। आपकी जो है पहली एल्बम में जो है गीत था जो है शादी ब्याह का, जो आपका काफ़ी सुपर हिट हुआ था और उसी से शायद आपको गबरू के लोग नाम से, वो गाना क्या था? वो गाना था मेरे दगड़े का मुंड माँ कन सैरा सजू चा और बाल पन को दगड़िया कन ब्योला बनी चा। हम चाहते हैं कि उसकी भी दो लाइन आप। ठीक है सिलोड़ी जी, मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे दगड़िया का मुंड माँ कन सैरा सजूचा, मेरे दगड़िया का मुंड माँ कन सैरा सजूचा ए बाल पन को दगड़िया कन ब्योला बड़ियों चा, बाल पन को दगड़िया कन ब्योला बड़ियों चा रंगमत बण्या छिन दगड़िया दगड़ी आज नाचिदा नीचा नाची नाचिन आज रंगमत बण्या छिन दगड़िया दगड़ी आज नाचिदा नीचा नाची नाचिन आज मेरे भी मन, अरे मेरे भी मन मेरे भी मन आज रंग मत हो चा, मेरे भी मन आज रंग मत हो चा मेरे दगड़िया का मुंड माँ कन से रसजूचा, मेरे दगड़िया का मुंड माँ कन से रसजूचा। धन्यवाद। 97 से जो है आपने पहली शुरुआत आपने जो है गबरू की जो है एल्बम से शुरू करी, उसके बाद का सफ़र कैसा रहा? आगे कौन कौन सी आपकी एल्बम आई और इस संगीत की दुनिया में आप किसको अपना गुरु मानते हैं, उसके बारे में? संगीत की दुनिया में मैं अपने गुरु, जो बड़े गुरु जी हैं मेरे चंद्र सिंह राय जी हैं। उसके बाद मेरे छोटे गुरु जी वीरेंद्र सिंह जो अभी भी है हमारे साथ, और हमें उनसे काफ़ी सीखने को मिलता, अभी भी मेरे को सिखाते हैं और हर चीज़ मेरे को दिशा दिखाते हैं कि बेटा ऐसा करना, ऐसा करो, ऐसा करो। तो मैं उन्हीं के आगे चल रहा हूँ, उनके कहने से जो भी है, जितना भी मेरे को सिखाते हैं मैं सीखता हूँ उनसे। और अच्छे गुरु भी है और उत्तराखंड के महान संगीतकार भी हैं। तो मैं उनका भी अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे हमेशा अपने साथ बना के रखा है। तो हम कह सकते हैं कि आप जो है कैसेट की दुनिया से लेके और एल्बम की दुनिया से और अभी तक भी जो है टिके हुए हैं, जब यूट्यूब का ज़माना आ गया है। तो कैसेट के एल्बम में जो है आपकी गबरू आई, 2000 के बाद जो है एल्बम का ज़माना आया, वहाँ कौन सी आपकी शुरुआत हुई और कौन सी एल्बम से हुई? एल्बम तो बहुत सारी है, पर कुछ अभी जो मेरे अभी चल रहे हैं अभी काफ़ी, जैसे पाखुला वाली वो है और ढोल बाजे
और मुखड़ी का रंग अभी अभी जो नए नए आ रखे काफ़ी चले हैं और चल रहे हैं मार्केट में। तो अभी पाखला वाली मूवी जो है कि अच्छा चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि उसके भी 2 लाइन अगर पाखला वाली को। हाँ, तो सिलोर जी मैं आपको 2 लाइन सुनाने की कोशिश करता हूँ। पाखला वाली बाजी मेरे पाखला वाली बा, आहा पाखला वाली बाजी मेरे पाखला वाली बा, अब कनिसानी दिखेंदी मेरे पाखला वाली बा, अब कनिसानी दिखेंदी मेरे पाखला वाली बा, माता की बिंदोली पाखला वाली बा, अब गौल की हंसोली पाखला वाली बा, अब कनिसानी दिखेंदी मेरे पाखला वाली बा, अब कनिसानी दिखेंदी मेरे पाखला वाली बा, अरे पाखला वाली बा जी मेरे पाखला वाली बा, अरे पाखला वाली बा जी मेरे पाखला वाली बा। धन्यवाद। जिस टाइम आपने जो है संगीत की दुनिया में कदम रखा उस टाइम जो है कई दिग्गज थे, चंद सिंह राही जी हो गए, जगदीश बकरोला हो गए, नरेंद्र सिंह नेगी जी हो गए, किशन महिपाल, गजेंद्र राणा, मंगलेश डंगवाल, काफ़ी है। उनके बीच में आप अपने आप को कहाँ पाते हो? नहीं पाना क्या, ऐसा है कि हम भी लगे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा है कि मैंने कभी हार नहीं मानी है इन चीज़ों से। मैं जितना हो सके मैं कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा, जब तक जान में जान है करता रहूँगा। और साथ ही जो है आप स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं। पिंडर घाटी का एक कार्यक्रम था, हमें याद है कि आपने वहाँ पे लुधियाना हॉल जो हमारा मेला होता है उस पर आपने एक बहुत सुंदर गाना बनाया था और वो काफ़ी लोगों ने पसंद भी करा था। तो पिंडर घाटी से कैसे जुड़े हुए हैं और वो गीत क्या है? पिंडर घाटी में तो मैं एक सचिव के तौर पर भी हूँ वहाँ पे, और हमारी संस्था है, तो मैं हमेशा जो है कि जितना भी मेरे से सहयोग होता है अपने सहयोग में देते रहता हूँ, तन मन धन से पूरा सहयोग देता हूँ। खुद का मानना है कि मैं अपना जो कि अपने पिंडर घाटी और चमोली जो पूरा उत्तराखंड के लिए तो जितना मेरे से हो सके कि जो पिंडर घाटी में जो है आपने जो गीत गाया था अपना कि लुधियाना हॉल मेला, 2 लाइन उसकी आप सुना दें। चलो याद तो थोड़ा सा बहुत याद होगा मेरे को, मैं आपको 2 लाइन गे म्यारा भै बहनियो, गे म्यारा भै बहनियो, वैसाखी को मैना देव देवता, अरे देव देवता सब गंगा नयोला, अरे देव देवता सब गंगा नयोला, गे म्यारा भै बहनियो। धन्यवाद। साथ ही आपने किन किन कलाकारों के साथ काम किया, क्योंकि आप 97 से लेके काम कर रहे हैं, तो किन किन कलाकारों के साथ आपने काम करा और कौन कौन कलाकार थे? कलाकार तो सारे जितने भी हमारे इंडस्ट्री के कलाकार सभी के साथ मैं काम कर चुका हूँ, और अभी भी मैं कर ही रहा हूँ, चाहे वो स्टेट के द्वारा हो चाहे स्टेट प्रोग्राम के द्वारा, क्योंकि मैं यहाँ पे लगातार दिल्ली NCR में हमेशा बाहर भी जाता हूँ, उत्तराखंड में भी करता हूँ, यहाँ भी करता हूँ। तो मैं सबको जितने भी कलाकार हैं मैं सबको अपने साथ लेके चलता हूँ, चाहे वो छोटे कलाकार हैं चाहे वो बड़े कलाकार हैं, अच्छे सारे मित्र हैं, अच्छे बंदे हैं हमारे, तो मैं साथ में चलता हूँ उनके साथ और अभी भी लेके चलता हूँ। क्योंकि एक एल्बम आई थी भावना भाव, वो भी काफ़ी सुपर हिट रही, उसका एक गाना था कि बहुत जी टनाटन, थोड़ा 2 लाइन उसकी अगर। अभी तो नहीं आया, वो काफ़ी साल हो गया उसको, वो मेरे ख्याल से 2009-10 की बात। हाँ 2009-10 आपको याद है, तो उसके मैं 2 पंक्तियाँ आपको सुनाऊंगा। ये बोरे भावना बो, अरे मेरा दिल में बस गे तू, हाँ, 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 अरे 4 नौनियाल की बुए है बोझे, अरे फिर भी टना टन तू, अरे बजी तेरे हाथ के चूड़िए बज के खाना खान, अब 4 नौनियाल की बुए है बजिए फिर भी टना टन, अब बजी तेरे हाथ के चूड़िए बज के खाना खान, अब 4 नौनियाल की बुए है बजिए फिर भी टना टन। ये एल्बम भी आपकी काफ़ी हिट रही थी संजय। लगता है कि आपको कि अब के संगीत में और पहले के संगीत में कितना अंतर है, क्योंकि अब जो है फ्यूजन का ज़माना आ गया है, मिक्सिंग का ज़माना आ गया है, पहले और अब के संगीत में आपको कितना अंतर लगता है? अंतर तो बहुत लगता है, बहुत अंतर है। अभी जो आज का दौर चल रहा है तो बड़ा टफ है। खैर हम तो काफ़ी पुराने हैं, तो मैं फिर उनके साथ नए बच्चों के साथ मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद राइटर भी तो मैं उसमें मैनेज कर लेता हूँ, लिखता हूँ और उसी हिसाब से उनको गाने भी देता हूँ। खुद मैं कंपोजिंग भी करता हूँ, गाने की सब चीज़ करता हूँ, तो उनको आगे सलाह देता हूँ कि भाई अच्छा जितना हो।
पर पहले में और अब में पहले के गाने तो पहले के हैं फिर भी, तो आजकल क्या है कि सभी पुराने गानों को वो कर रहे हैं, रिमिक्स कर रहे हैं। तो ये है कि लेकिन पहले का ज़माना से, हाँ पहले का ज़माना सही था, और जो शब्द हैं शब्द तो सारे वही होते हैं, पर थोड़ा उनको तोड़ मोड़ कर वो करते हैं आजकल के जो बच्चे हैं। चलो ठीक है, अच्छा है, कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ठीक, जैसे लोडी हो गया, पन्नू गोसाई से लेके आपने सभी कलाकारों के साथ भी काम करा। शूटिंग पे जब जाते हैं आप तो इन कलाकारों के साथ कैसा रहता है आपका संबंध? बिल्कुल एक दोस्त की तौर हम जब भी मिलते हैं तो दोस्त की तौर से, जैसे अपने फ्रेंड होते हैं वैसे रहते हैं हम, और अब मेरे दोस्त हैं, लोग सब मेरे दोस्त हैं, तो उनको भी मेरे साथ अच्छा अनुभव रहा होगा कि गब्बर भाई किस ढंग से प्रोग्राम करते हैं। चाहे वो आप बिशंदा को ले लो, चाहे आप मुकेश भाई को ले लो, चाहे आप जनार्दन नौटियाल जी को ले लो, किशन भाई को ले लो, और चाहे हमारी अभी हेमा करासी जी को ले लो, दर्शन फटसवान हमारे अच्छा उनका अभी जागर जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपने पिनर घाटी का कोई बंदा अगर इस ढंग से आगे बढ़ता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। जो है अभी जो है शिव जी का आपका एक गाना बड़ा फेमस हुआ था, शिव जी का जो आपने गीत गाया था जागर में, थोड़ा उस शैली के बारे में बताइए। शिव जी की तो अच्छा, शिव जी की तो खैर, मैं तो शिव जी का तो भोले का तो मैं भक्त हूँ, पर ऐसा है कि मेरे 2 गाने मैंने अभी भोले के गा रखे हैं। अभी तो एक अभी आर्क है, ये भी काफ़ी पुराना था, मैंने उसको जरा बेस्ट आपका, हाँ तो वो मैंने थोड़ा से अपने चंद्र सिंह राय गुरु जी के जरा जो हमारी जो धुन है उसमें थोड़ा सा मैंने उसको वो करके मिक्स करके भोले बाबा का जो गीत है उसको थोड़ा 2 लाइन में आपको सुनाऊंगा। मुकम करोति वाचालं पंगुलगयते गिरिं यत कृपा त्वमा वन्दे परमानंद माधवम। हे शिव जी को डामोर बजे, अरे शिव जी को डामोर बजे, ऊंचा कैलासा, अरे ऊंचा कैलासा, अरे ऊंचा कैलासा। हे चमचमा चमकने लगी गे ऊंचा ही वाला, अरे ऊंचा ही वाला, अरे ऊंचा ही वाला। धन्यवाद। दम्मो बाजे ढोल ऐसा कि जो एक आह्वान करता है कि हम ढोल बजाते गांव में तो सब लोग आते हैं, तो मैंने उस हिसाब से उस गाने को उसमें दर्शाया है, उस दिशा को, उस गाने को दिशा दी है। तो उसके मैं 2 पंक्तियां सुनाऊंगा आपको, तो आपको सुना रहा मैं, उसको ज़रा सुनिए। ढोल बजे घम घमा घम, दम्मा बाजे तिन तिना तिन, अरे ढोल बाजे दम्मा बाजे होड़की बाजे घम, अरे ढोल बाजे दम्मा बाजे होड़की बाजे घम, मेरी मोरुली कन बाजी गे डांड काठियों मचम, आहा मेरी मोरुली कन बाजी गे डांड काठियों मझम। धन्यवाद। आजकल हमने देखा है कि लोग जो है युवा पीढ़ी ज़्यादातर जो है डांस के जो है संगीत को पसंद कर रही है, जहाँ फ्यूजन हो, जहाँ नाच का गाना हो, वो ज़्यादा पसंद कर रही हैं, तो क्या कहते हैं आप? हाँ अच्छी बात है, डीजे वाले गाने भी चलने चाहिए, अच्छा लगता है हर चीज़ के कि जो कि चलना चाहिए मार्केट में, और अच्छा चल भी रहा है। परंतु उन डीजे के साथ जो है कि जो डीजे वाले गाने हैं उनके साथ अपनी संस्कृति के गाने उनको मत बोलो, क्योंकि अपने गीतों में जो है उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के फोक संगीत और उत्तराखंड की परंपराओं को जरूर रखें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हमारे ढोल दमाओं, मसक बाजा और जैसे हमारे बीन बाजा बोलते हैं, सब इन चीज़ों को रखना चाहिए। थोड़ा लोग अब डीजे वाले सुनने के आदी भी हो चुके हैं, क्योंकि आदमी का जो है ना, हम लोग को क्या है कि आदमी जिस जो चीज़ के लिए सोचता है आदमी का दिमाग वहीं जाता है, क्योंकि उससे अब ये जो डीजे वाला इसमें क्या हमारी संस्कृति भी खत्म होते जा रही है। तो थोड़ा सा अगर हम अपनी संस्कृति के लिए ऊपर अगर वो लोग जो हमारे दर्शक, जो हमारे भाई लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो वो करते हैं, जैसे हमारे नेगी जी के इतने अच्छे गाने हैं, गोपाल बाबू गोस्वामी और चंद्र सिंह, हमारे मेरे गुरु जी चंद्र सिंह राज जी की इतने सुंदर सुंदर रचनाएं थी, अब उनको तोड़ ताड़ के वो कर दिया है, तो उसमें थोड़ा सा चल तो रहे हो, ऐसे नहीं कि नहीं चल रहे हैं, चलेंगे वो, क्योंकि पुराने हैं, चलेंगे वो। लेकिन अभी जो गाने हैं जो मेरे चल रहे हैं, जैसे कि तितरी वाले, हमारे उत्तराखंड की पक्षी होती है तितरी, जो तितर होता है, हम तितर बोलते हैं,
जाते तेरी हाँ जाती तेरी जा, जिसके ऊपर मैंने बहुत सोच समझ के जो है वो गाना मैंने लिखा है। तो लाइन उसकी भी सुना दी। तो उसके मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। जाती तेरी जा जा तू उड़ जा आसमाने माँ, जाती तेरी जा जा तू उड़ जा आसमाने माँ, मेरे दीदा चा बांधो क्या गोली मारो दो ठ्या ठ्या ठ्या, मेरे दीदा चा बांधो क्या गोली मारो दो ठ्या ठ्या ठ्या। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से पहले जो है खुदेड़ के गीत आते थे, स्वामी जो है परदेश में है उसके गीत आते थे, होली के त्योहारों के गीत आते थे, भाई बहन के गीत आते थे, कई लोग और मांगल गीत आते थे, साथ ही जोड़ा चाचरी के गीत आते हैं, अब वो कम होते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल वो कम होते जा रहे हैं। जब वो कम होते जा रहे हैं तो भाई हमारा प्यार भी कम होते जा रहा है। वो तो नेचुरल बात है कि अगर हम जिसमें ढलेंगे उसमें ढल जाएंगे ना। जो भी हम वो कर रहे हैं, अब गा रहे हैं, अब जैसे हम गाएंगे, जैसे हम बच्चों को सिखाएंगे बच्चे वहीं जाएंगे, बच्चे वही सीखेंगे। तो अगर हम अपनी संस्कृति थोड़ा अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, ये है वो है करके, अब अगर सब सिखाएंगे कि हमारी संस्कृति में ये चीज़ मिलती है, ये चीज़ मिलता है, तो हमारा प्यार प्रेम सारा मिलेगा उसमें। तो मैं जो गाने बनाता हूँ मैं अपनी संस्कृति के ऊपर बनाता हूँ। मैं जितने भी आप मेरे यूट्यूब में देखो, मेरे जो JRJ प्रोडक्शन है, अगर आप उसको सर्च करोगे तो उसमें देखो मैं जो भी गाने गा रखे हैं सारे अपनी संस्कृति के ऊपर गा रखे हैं। कोई ऐसे नहीं कि मैंने वो कर रखा है या उल्टा सुल्टा, कुछ ऐसा नहीं है। मैं जो भी बनाता हूँ और जिन बच्चों से भी गवाता हूँ तो उनको भी मैं यही सलाह देता हूँ कि ऐसे गाओ। सर 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 बता चली गाँव का बीच धार माँ, सर 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 बता चली गाँव का बीच धार माँ, चुनरी तेरी उड़ी 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 गे, चुनरी तेरी उड़ी 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 गे, गे मेरा पास माँ, मेरा पास माँ, सर 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 बता चली गाँव का बीच धार माँ। धन्यवाद। जो करना खुद अपने को करना है, तो हम एक कलाकार की मदद, हम जितने भी कलाकार हैं आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे तो अच्छा रहेगा और सबकी मदद होगी। सबका चाहे जिससे जितना होगा उतना करेंगे। एक कमेटी बनाएंगे तो उसमें सभी कलाकार, किसी को भी अभी ऐसे कलाकारों के लिए जो है श्रद्धांजलि कम से कम जो है समाज को देनी चाहिए, कलाकारों को एकजुट होकर आगे आना चाहिए और इन कलाकारों के लिए श्रद्धांजलि देनी चाहिए। समाज दे ना दे पर पहले तो हमें कलाकारों को एकजुट होना चाहिए। समाज तो बात की बात है, जब हम कलाकारी एकजुट नहीं हो रहे तो समाज कहाँ से जुट होगा। पहले कलाकार अपनी अपनी सोच। मैं नहीं बोला कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी कलाकार हैं हमारे, जितने भी बड़े से लेकर छोटे तक, अगर कोई संस्था बुला रही है, प्रोग्राम करा रही है, तो पहले सब एक हो जाओ, एक कमेटी बढ़ाओ, भाई आज ये प्रोग्राम वहाँ होना है, तो सबका चलेगा, उसमें सबको मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक बड़ा कलाकार है वो 2 गाने गा दे रहा है, वहाँ पे 4 गाने गा दे रहा है, पीछे वाला रह जा रहा है। ऐसा मत करो। बड़े कलाकारों को भी समझदारी से काम करना चाहिए और छोटों को भी बड़ों की इज्जत देनी चाहिए। तो क्या फिलहाल अभी रुकते हैं हम एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जानेंगे कलाकारों को किस तरह से वो मंच देते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर से हमारा जारी रहेगा खास कार्यक्रम एक मुलाकात के बाद। एक बारी फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। जी हाँ, एक मुलाकात जिसमें हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड के गायक, निर्देशक व निर्माता गोपाल सिंह रावत उफ गबरू से। जी बाद एक बारी फिर से स्वागत है आपका गबरू जी हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सलोर जी फिर से। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इतने सालों से आप भी हमारे उत्तराखंड के लिए काफ़ी मेरे साथ हम एक दोस्त के नाते भी रहे और एक हमेशा हमने मिलजुल के काम किया है और आज भी आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो आपका बहुत मुझे इतना गर्व है आप कि आप उत्तराखंड के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी इतना मेहनत कर रहे हैं आपके हमारे उत्तराखंड के लिए, कि हर जगह जो भी चीज़ होती है आप उनको सबके बारे में बताने में अपने पत्रकार के जो उससे आप लोगों को बीच में रूबरू कराते हैं उन चीज़ों को। तो एक बड़ी खुशी होती है मेरे को कि हमारा दोस्त, हमारा भाई दीप सिलोड़ी, जो कि हम एक साथ हमने काम किया है, तो एक दिल गदगद हो जाता है कि हाँ यार, हमारे दोस्त ने भी आज पत्रकार के माध्यम से सभी को उत्तराखंड में या कहीं दिल्ली NCR में कहीं भी वो जहाँ भी पहुँच जाते हैं और अपनी जो हमारे उत्तराखंड के जो जितने कलाकार हो, चाहे वो
कोई चीज़ भी हो तो उनको आगे सबको पहुंचाने में बहुत मदद करते हैं। एक कोई और गीत अगर आपको याद आ रहा हो, 2 लाइन उसकी। याद तो बहुत चीज़ आ रही है, गांव की याद आ रही है, क्योंकि हम अभी दिल्ली में हैं तो गांव के हिसाब से तो मेरे को अभी गाना थोड़ा, अभी यहाँ माहौल भी वही है, पहाड़ों का जैसा माहौल है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा मेरे को एक गाना आपको मैं थोड़ा सा सिलोड़ी जी आपको सुनाना चाह रहा हूँ। तो वो ऐसा है, ओ पहाड़ों की भोली सुरुली गुनगुनांदी रे ये डाली बोटी, गुनगुनांदी रे ये डाली बोटी, धन मेरो पहाड़ा धन मेरो गढ़वाला, धन मेरो पहाड़ा धन मेरो गढ़वाला, ओ पहाड़ों की भोली सुरुली गुनगुनांदी रे यो डाली बोटी, धन मेरो पहाड़ा धन मेरो गढ़वाला, धन मेरो पहाड़ा धन मेरो गढ़वाला। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया गीत आपने सुनाया। अंत में बात करते हैं कि जिस तरह से आपने अपनी कंपनी खोली, क्या है कंपनी और किस तरह से चल रही है, उसके बारे में बताइए। कंपनी अभी मैंने फिलहाल अभी 3-4 महीने और के मेरे को खोले हुए, JRG प्रोडक्शन के नाम से खोला था मैंने। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी हमारे उत्तराखंड के कलाकार जैसे अब आ रहे हैं गांव से, जैसे छोटे जो लोग आते हैं जिनको शौक़ है, कोई जैसे हर कंपनी वाले अलग अलग हैं, तो कोई इतने पैसे अलग अलग पैसे बोलते हैं, कभी उनको किसी की समस्या नहीं होती है, कोई नहीं होती। तो मैं उनको तो जितने कलाकार मेरे को बोलते हैं भाई गबरू भाई यार मेरे को रिकॉर्डिंग करानी है, या जो भी है सर मेरे को रिकॉर्डिंग करानी है, तो मैं बोलता कोई नहीं आप आओ, मैं एक बार देखूंगा आप कैसे गाओगे या क्या करेंगे, तो मैं उनको एक बार उनको देखता हूँ, जो मेरे को अच्छा लगता है तो कि भाई हाँ आगे कामयाब हो सकता है, तो उसको मैं चांस देता हूँ अपनी कंपनी में भी। और अपने संस्कृति के लिए आज से नहीं, मैं 96 से लगा हूँ, तो लगातार हूँ मैं, लगातार, ये भी नहीं कि मैं कभी बैठा हूँ, मैं हमेशा मेहनत करता हूँ। और सुबह ड्यूटी जाता हूँ, शाम को मैं स्टूडियो जाता हूँ, कई प्रोग्राम हैं जो भी मेरे को सस्ता वाले हैं वो करते हैं, तो मैं जाता हूँ। और कोई भी जो भी कलाकार है उनको मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि आगे बढ़े। कौन सी एल्बम आपकी अब तक आ चुकी है अपने प्रोडक्शन से, और कौन कौन सी एल्बम अभी चल रही है आपकी जो लॉन्च हो चुकी है, और यूट्यूब पे कौन कौन सी एल्बम्स अभी डली हुई हैं आप? नहीं, अभी मुखड़ी को रंग मेरे साथ गायक है, मुखड़ी को रंग, और एक अभी आर के हमारी 2-3 आर के हमारे अभी याद नहीं, अभी आने उसकी एक आने वाली है। और हम चाहेंगे कि मुखड़ी को रंग के 2 लाइन आप हमारे दर्शकों को। हाँ तो बिल्कुल सिलोड़ी जी आपको मैं सुनाता हूँ। तो मैं अपना वाला जो है वो ऐसा है कि जो गाना है ना, वो गाना का क्या है कि हमने एक जो मैंने लिखा था वो गाना, वो ऐसा है कि जैसे हम लोग हैं या कोई भी हैं बाहर रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, तो प्रदेश में रहने के बावजूद वो घर में हैं, तो हमारे उत्तराखंड के साथ अक्सर ऐसी चीज़ होती है कि भाई वो घर में हैं हम, या तो एक उदास लगती है, तो उस हिसाब से मैंने खुदेड़ गीत कह सकते इसको। तो 2 लाइन सुनाऊँगा आपको। मुखड़ी को रंग सरू सुखी गे, मुखड़ी को रंग सरू उड़ी गे, मेरी प्यारी बोल क्या गस करी गे, हाँ मेरी प्यारी बोल क्या गस करी गे। कहना है कि जो उन्होंने उत्तराखंड संस्कृति के लिए अपना योगदान दिया, जो उनका पूरा जीवन उस पर लगा दिया, उनको जो है वो मंजिल मिलनी चाहिए, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल सम्मान मिलना चाहिए। सब ये सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अब इतने सालों से उन्होंने उत्तराखंड संस्कृति इतना समय दिया है, इतना सारा अपना जितना भी है तन मन धन से लेकर जो भी है सब उसमें निछावर कर दिया है। आज वो स्थिति आ गई कि वो उस लायक नहीं है, तो उसको कोई पूछ नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उसके। आपका प्रोडक्शन ग्रुप जो आपने बनाया है वो इस पहल को जो है आगे बढ़ाएगा? बिल्कुल कोशिश तो ये रहेगी मेरी
आपको सीधी कर मेरे रहा भी हूं। मन आज रंग मत होयो चा, मेरे भी मन आज रंग मत होयो चा, मेरे दगड़िया मेरे दगड़िया मेरे दगड़िया का मुंड माँ कन से रस चा, मेरे दगड़िया का मुंड माँ कन से रस चा, धकी कुमैना देव देवता अरे देव देवता सब गंगा नयोला, अरे देव देवता सब गंगा नयोला, एगे मेरा भैबेड़ियो। ये तो खुद सरकार को भी सोचना चाहिए कलाकारों के बारे में, क्योंकि हमारे कलाकार अभी लगातार जो भी उनकी दशा है, जो उनकी अंदरूनी जो भी उनके जो उनकी पीड़ा है वो तो वही जाने। मेरी पीड़ा तो मैं ही जानूंगा ना, मेरी पीड़ा तो वो कोई तो जानेगा नहीं। जो मर गया उसकी पीड़ा वही जाने, जो मर रही है उसकी पीड़ा वही जाने। पर सरकार तो हमारी, मेरे को नहीं लगता कि सरकार कुछ कर रही है, बिल्कुल एकदम मौन होके बैठी है। सबको सिलोड़ी जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये हमेशा राजनीतिक सब अपना अपना स्वार्थ है सबका। अब हम जैसे कलाकार हैं, चलो मैं क्या हूँ, मैं चलो नौकरी भी कर रहा हूँ, मैं इधर भी देख रहा हूँ उधर भी देख रहा हूँ, मैं छात्र मैं हर जगह कर लेता हूँ, तो मेरा तो ठीक ठाक है। अगर मैं भी इसी कलाकारी के इसी प्रॉपर तरीके से इसी के भरोसे रहता तो मैं तो कब का भूखा मरने की नौबत आ जाती मेरी। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो कलाकार पूरा संस्कृति के लिए समर्पित है उसको काम नहीं मिल पा रहा, उसको सरकारें जो है वो मंच नहीं दे पा रही जो उसके हकदार हैं। हाँ बिल्कुल, जो हकदार है वो नहीं मिल पा रहा है। सरकार जो हमारी उत्तराखंड सरकार है, और उनको भी सोचना चाहिए इसके बारे में। मेरी तेरी उड़ी 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 गे मेरा पास माँ, मेरा पास माँ, सर 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 बथों चली गाँव का बीच धार माँ, कनस्वाणी दी खेंदी मेरे पाखला वाली बो, हाँ बे कनस्वाणी दी खेंदी मेरे पाखला वाली बो, अरे पाखला वाली बो जी मेरे पाखला वाली बो, अरे पाखला वाली बो जी मेरे पाखला वाली बो। लगता है कि संस्थाओं के कार्यक्रमों से कितना कलाकारों को फायदा होता है? हाँ, अगर संस्था नहीं होता तो हम ही नहीं होते ना। अगर संस्था है तो हम भी है। अगर संस्था तो हमें जो ये संस्था है तो संस्था तो हम आगे बढ़ा रही है। संस्था हमें अगर प्रोग्राम देती है, संस्था बोलती गबरू भाई ये प्रोग्राम है, या अलाना फलाना जो भी है, जितने भी कलाकार है सबको चांस देती है, तो उनका तो हमें दिल से आभार। मैं अपनी बात करूँगा तो मैं अपना दिल से उनको संस्था वालों से को बहुत दिल से आभार प्रकट। मैं जाते जाते अभी पहले तो आपका बड़ा दिल से आभार प्रकट करूंगा, जो आपने मुझे ये मंच दिया, ये बोलने का जो मुझे थोड़ा से मेरे अंदर जो है वो निकाला बाहर, तो मैं उसके ज़रिए जो बोलना चाहता अपने कलाकारों को, जो भी मेरे उत्तराखंड के सारे कलाकार, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो, मैं तो एक समान मानता हूँ कि सब मेरे लिए अपने भाई बंधे हैं। तो कम से कम सभी कलाकारों को एकजुट और एक मुठ होना चाहिए। सिलोड़ी जी मैं अभी आपको एक जाते जाते अंतिम अपना जो एक आने वाला मेरा जो अभी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, मैं उसकी 2 लाइन आपको सुनाता हूँ जाते जाते थोड़ा। सुमाहे डांडा ना जाया है, सुमाहे डांडा ना जाया है, डांडा जैकनी सुमा बाजा ना काटा है, डांडा जैकनी सुमा बाजा ना काटा है, सुमाहे डांडा ना जाया है, डांडा जैकनी सुमा बाजा ना काटा है। सिलोड़ी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के लेखक, निर्माता, निर्देशक और गायक गोपाल सिंह रावत उफ गबरू। कहना है कि कलाकारों को उनकी मेहनत का जो है फल जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी अपने जो है इस संस्कृति, परंपराओं और लोकगीतों में लगा देते हैं, लेकिन उनको वो मंच, वो सम्मान नहीं मिल पाता। तो हमारी भी जो है आंचल पत्रिका के माध्यम से ये गुजारिश रहेगी सरकारों से हो चाहे संस्कृति विभाग से हो, कि वो कलाकारों की ओर जरूर ध्यान दे, कलाकारों को उनका जो है मंच जरूर मिलना चाहिए, उनका जो वो लगातार जिस तरह से काम कर रहे हैं उसका फल उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। फिलहाल हम रुकते हैं, आज का एपिसोड हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आगामी एपिसोड में फिर हम जो है उत्तराखंड की कोई ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। जब तक देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात।